परम मांगलिक ग्रंथ हम पढ़ते हैं श्री छह डाला जी। इसकी 6 ढालों में से हमारी चल रही है चौथी ढाल। चौथी ढाल में वर्णन है सम्यक ज्ञान का, और साथ में किसका वर्णन है आज रिवीजन करेंगे अपन। सम्यक ज्ञान के साथ में किसका वर्णन है? भाई सम्यक चारित्र का वर्णन नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले बताया था कि सम्यक चारित्र छह डाला में हम कहेंगे तो हम मुनिराजों के चारित्र को सम्यक चारित्र कहेंगे, श्रावक के चारित्र को सम्यक चारित्र नहीं कहेंगे। यहाँ पे श्रावक के चारित्र का वर्णन है ना, या पंचम गुण स्थानवर्ती संयमा संयमी नैष्ठिक श्रावक का वर्णन है, उसके चारित्र को हम सम्यक चारित्र नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे हम तो मुनिराजों के चारित्र को ही सम्यक चारित्र कहेंगे, क्योंकि यदि इनके श्रावक के चारित्र को गृहस्थ के सम्यक चारित्र कहें तो फिर मुनि दीक्षा लेने की जरूरत ही क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग हो गया, फिर गृहस्थ अवस्था में सम्यक चारित्र हो गया भैया। तो ऐसा नहीं है, किसका वर्णन है? देश चारित्र का वर्णन है, सम्यक चारित्र का नहीं है वर्णन। ठीक है, ये अपन रोज कहते हैं यहाँ पे लेकिन फिर भी लोगों ने सम्यक चारित्र लिखा है, पढ़ेंगे अपन अभी। ठीक है, तो सब अब इसमें क्या करना है? आज अपने को करना है ओपन बुक पेपर डिस्कशन चल रहा है अपना, वो अपने को करना है। तो अपन फटाफट आज खोलते हैं भाई, सब लोगों ने जिन्होंने प्रयास किया है पेपर देने का उनके पेपर खुले हुए हैं। एक सेकेंड, कहाँ गया? अच्छा खुला हुई था, एक सेकेंड। हाँ ये रहा। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, आप बताते जाना भाई क्या किसने क्या लिखा है उत्तर, उस हिसाब से अपन चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, जैसे वैद्य है सो रोगी को रोग का निश्चय कराकर फिर उसका इलाज करने की रुचि कराता है, फिर वैद्य रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे। ये पर पीढ़ी ढाल चलाते आ रहे हैं, तो पता रहना चाहिए कि छड़ाला में पढ़ क्या रहे हैं हम, कंटेक्स्ट क्या है हमारा, नहीं तो पूरी छड़ाला हो जाए और पढ़ा क्या कुछ याद ही नहीं है। तो ये याद रहना चाहिए, छड़ाला की ये रूपरेखा है। छड़ाला में क्या है, उदाहरण देके समझाया कि जैसे वैद्य है सो रोगी को वे रोग का निश्चय कराता है पहले, फिर उसकी इलाज करने में रुचि कराता है, फिर वैद्य रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे, तत्पश्चात रोगी सुपथ्य का सेवन करे तो रोग रहित हो। वैसे ही यह संसारी अनादिकाल से दुखी है संसार रोग से। तो पहली ढाल में निश्चय कराया उसका, उसी प्रकार पहली ढाल में संसारी को किसका निश्चय कराया? संसार परिभ्रमण के दुखों का, संसार के दुखों का, संसरण के दुखों का, पंच परावर्तन के दुखों का, जो उसकी अवस्था वर्तमान में है वह दुख रूप है, इसका निश्चय कराया। फिर उसको जिज्ञासा हुई कि ये दुख का कारण क्या है। तो दूसरी ढाल में उन रिक्त स्थान की पूर्ति, बताइए क्या है आंसर? हाँ, दूसरी ढाल में उन दुखों के कारणों का विशेष निरूपण किया। आप कोई लिखे यहाँ पे मिथ्यात्व का निरूपण किया तो भी चल जाएगा, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण किया तो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक शब्द में उत्तर उसका ये है कि दुखों के कारणों का निरूपण कराया है, कि मुझे जो दुख हो रहे हैं उसका मूल कारण क्या है, उन दुखों के मूल कारणों का निरूपण किया, जिससे संसारी उन दुखों के मूल कारण मतलब मिथ्यात्व आदि का मतलब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन न करे। दूसरी ढाल की विषय वस्तु थी ये। आगे चले यहाँ से, तत्पश्चात आत्मा के सुख के हेतु सम्यक दर्शन का वर्णन कहाँ किया? सम्यक दर्शन का वर्णन छड़ाला में। तीसरी ढाल में किया, तो आसान है ना, अभी मैंने बोला था क्वेश्चन पेपर बड़ा आसान आएगा, हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, हमने जो क्वेश्चन पेपर लिया था सबने उत्तर दिए उसके। तो तीसरी ढाल में तीसरी ढाल आएगा इसका उत्तर। ठीक है, उसके पश्चात अब यहाँ चौथी ढाल में, ठीक है चौथी ढाल में किसका वर्णन है बताओ? सम्यक, जूम पे लगा दे। सम्यक, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान और किसका वर्णन है? अब यहाँ लोगों ने गलती कर दी, देश चारित्र का, देश चारित्र का वर्णन आएगा यहाँ पे। कुछ लोगों ने सम्यक चारित्र लिखा है भैया, वो नहीं चल पाएगा उत्तर। हाँ, सम्यक चारित्र का वर्णन छठी ढाल में करेंगे। सम्यक चारित्र तभी पाया जाएगा, हम बार बार कह रहे हैं सम्यक चारित्र हमारी विवक्षा में मुनि राजों के ही होता है। बहिरंग में 5 पापों का पूरा त्याग और अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव। तो अंतरंग में पापों से निवृत्ति चारित्र और बहिरंग में पापों से निवृत्ति चारित्र और अंतरंग में वीतरागता, ये चारित्र इस प्रकार से ये चारित्र सम्यक। तो यहाँ पे सम्यक चारित्र का वर्णन नहीं है, यहाँ पे देश चारित्र का वर्णन है, सकल चारित्र का वर्णन नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से देश चारित्र लिखना है यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड। छह डाला से संबंधित पंक्ति ये लिखिए। ठीक है, बताइए सम्यक दर्शन धारण करके फिर सम्यक ज्ञान का सेवन करो, जो अनेक धर्मात्मक अपना और दूसरे पदार्थों का ज्ञान कराने में सूर्य के समान है। बताइए भैया, आसान है उत्तर? दोहा। हाँ दोहा, याद है अभी सम्यक श्रद्धाधारी पुनि, हाँ बोलो। सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, सो पर हाँ अर्थ बहु धर्म जुत,
जो प्रकटावन भान। बहुत बढ़िया। तो ये हो बहुत सकता बढ़िया। क्लोज तो बुक ये में हो आ जाए सकता ऐसा क्लोज बुक में कैसे आ ही, जाए तो ऐसा याद कर कैसे ही, लेना तो वही याद चलो। कर लेना वही चलो। सम्यक श्रद्धा सम्यक श्रद्धा भारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म जो प्रगटावन भान। केवली भगवान कैसे होते हैं बताओ। छह द्रव्यों के अनंत गुण अनंत पर्याय को केवली भगवान एक साथ प्रत्यक्ष जानते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत के गुण पर्याय अनंत अनंता पर्याय। जाने एके काल प्रगट केवली भगवंता। इतना ही लिखना है बस, ठीक है। वो पूरा याद कर लेना। मैंने आपको उस दिन जो पढ़ाया था ना, ये अपन पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि जावरा वालों के मंदिर में ऊपर ऐसे लिखी हुई है, ऊपर पिलर पे, ये केवली भगवान कैसे होते हैं। अब उन्होंने हटा दिया तो पता नहीं, काफी टाइम से गया नहीं उस मंदिर में। तीसरा क्वेश्चन, यदि यह मानुष पर्याय सुकुल और जिनवाणी का सुखद संयोग बिना धर्म प्राप्ति के लिए चला गया तो समुद्र में गिरे हुए उस रत्न के समान फिर मिलना अति दुर्लभ है। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिनवाणी ये विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। फिर क्या है, देखो ये जो पंक्तियां है ना, ये बड़े चुन चुन के लिए है। सब ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी काम की नहीं है, बाकी बड़े चुन चुन के है सारी पंक्तियां। लाखों बातों का सार यही ग्रहण करो कि संसार के समस्त विकल्प छोड़ अपनी आत्मा का ध्यान करो। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। आत्म ध्याओ तीसरी ढाल से कहते आ रहे हैं ये बात, पहली ढाल से कहते आ रहे हैं वैसे तो, तीसरी ढाल में दौलत राम जी ने कहा ऐसा। इस प्रकार वह श्रावक व्रतों को धारण करके 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है और वहां से मृत्यु प्राप्त करके मनुष्य पर्याय पाकर मुनि होकर मोक्ष जाता है। व्रतों के पालन का क्या फल है। यो शावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे तहते चय नर जन्म पाए मुनि हे शिव जावे। ठीक है, ये तो सबने लिखा ही होगा, तो देख के लिखा था। हाँ, अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया भैया। ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है, बड़ा मजा आएगा इसमें। जो मोह के आवरण में स्थित है वह छद्मस्त है। ट्रू और फॉल्स बताओ। ट्रू है। बताओ भाई, दो लोग बोल बताओ रहे हैं भाई, ट्रू है, दो लोग बोल रहे हैं ट्रू है। लॉक कर दिया हाँ तो जाए। जो आवरण में है, जो आवरण में वही तो छद्मस्त है ना। ये देखो मैंने आपको है ना जब ये देखो पढ़ाया मैंने था, आपको है ना एक दो जब दिन पहले बता, पढ़ाया हिंट दी था, थी मैंने, ट्रू एक और दिन फॉल्स पहले कैसे बता, सॉल्व हिंट दी किया थी मैंने, जाता ट्रू है। और फॉल्स कैसे सॉल्व किया जो जाता है। आपको लगेगा सही है जो आपको लगेगा सही है वो सही नहीं रहेगा, और जो वो आपको सही नहीं लगेगा रहेगा, गलत है वो और जो गलत नहीं आपको रहेगा। लगेगा गलत ये है वो ट्रू और गलत नहीं फॉल्स बनाई रहेगा। ऐसे जाते ये हैं ट्रू और कंफ्यूज करने के फॉल्स लिए। बनाई ऐसे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। आपका माइक म्यूट कर दो, मेरे को ऐसा लगता है कि आपका मेरी माइक आवाज म्यूट इको कर आ दो, रही मेरे को ऐसा है। लगता है कि मेरी आवाज इको। तो जो मोह के आवरण में स्थित है वो छद्मस्त नहीं है, जो ज्ञान और दर्शन के आवरण में स्थित है वो छद्मस्त है भैया। 12वें गुणस्थान वर्ती वीतरागी संत भी छद्मस्त हैं। 12वें गुणस्थान वर्ती, 12वें गुणस्थान वर्ती को छद्मस्त कह रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान और दर्शन के आवरण में स्थित हैं अभी। तो छद्म का मतलब मोह नहीं होता है, छद्म का मतलब ज्ञान और दर्शन होता है। ज्ञान दर्शन के आवरण को छद्म कहा, तो ज्ञान दर्शन के आवरण में जो स्थित है वो छद्मस्त है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। ना मजा आएगा। छद्मस्त के पाया जाने वाला केवल ज्ञान देश प्रत्यक्ष है। बताओ। हाँ, उत्तर मिल गया। यहाँ पे और कोई देना चाहता है। छद्मस्तों के केवल ज्ञान नहीं होता है ना, अभी तो कहा, अभी ज्ञान के आवरण में स्थित है ना, और केवल ज्ञान तो क्षयिक ज्ञानी है, तो छद्मस्तों के केवल ज्ञान होते ही नहीं है। तो काय का देश प्रत्यक्ष, काय का सकल प्रत्यक्ष, इसलिए फॉल्स है भी। छद्मस्तों के पाया जाने वाला केवल ज्ञान, अरे होते ही नहीं ऐसा ज्ञान। तो तीसरा तो फॉल्स हो गया भाई। हाँ, करते हैं ना, आप पेन पेपर ले लो, लिखते जाओ। किसी जीव के एक ही समय 4 ज्ञान लब्धि रूप हो सकते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, है ना। केवल ज्ञान तो हो नहीं सकता एक साथ में, तो ये 4 ज्ञान है। ये 4 ज्ञान किसी जीव के एक ही समय में चारों ज्ञान लब्धि रूप हो सकते हैं। ये प्रश्न है, बताओ ट्रू और फॉल्स। ट्रू है। ये ट्रू है। ये ट्रू है। बताओ चारों ज्ञान कैसे हो सकते हैं चारों ज्ञान लब्धि कैसे रूप। हो सकता है। बताओ भाई, यहाँ से एक उत्तर आ रहा है, ये उत्तर सही नहीं है इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ। बताओ। एक जीव के चारों, एक ही समय में चारों ज्ञान एक लब्धि ही रूप कैसे समय हो में सकते चारों हैं। ज्ञान लब्धि रूप कैसे हो सकते हैं। थर्ड, अभी जिन्हें ट्रू लिखा है वो बताए कि भाई कैसे हैं, तो अपना रीजनिंग दो ना साथ में। अरे भाई ट्रू है, हो सकते हैं। गलत, लब्धि लिखा है ना, उपयोग थोड़ी लिखा है। लब्धि का मतलब होता है शक्ति, कि चारों ज्ञान की उपयोग करने की शक्ति है क्या उनमें, हो सकती है। मतलब चारों चीजें, 4 पॉकेट है, चार पॉकेट में 4 ज्ञान रखे हुए हैं, लेकिन उपयोग एक समय में एक ही ज्ञान का करेगा।
वो छद्मस्त। ठीक है, तो चार शक्ति अपेक्षा चार है उनके, लेकिन उपयोग अपेक्षा एक समय में एक ही ज्ञान होता है। ठीक है, तो चार ज्ञान, चार समय ज्ञान लब्धि रूप हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। कोई जीव चारों ज्ञान के धारी हो सकता है। कोई मनः पर्याय ज्ञान के धारी महामुनिराज, जिनको मनः पर्याय ज्ञान की रिद्धि है, उनके मति ज्ञान भी है, श्रुत ज्ञान भी, अवधि ज्ञान भी पाया जा रहा है यदि उनके, तो उनके मनः पर्याय ज्ञान भी, चारों ज्ञान एक साथ हो सकता है ना लब्धि रूप। लेकिन हाँ, उपयोग एक समय में एक ही ज्ञान का करेंगे। ठीक है, नियम समझ में आए तो पूछ लेना, थोड़ा फास्ट चलेंगे नहीं तो हो नहीं पाएगा। आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना। तीर्थंकर नियमतः जन्म से ही मति श्रुत अवधि और मनः पर्याय ज्ञान के धारी होते हैं। गलत है, मना पर्याय ज्ञान नहीं होता है। हाँ, सही बोल रहे हो आप। गलत है, क्योंकि वो मुनि व्रत धारण करने के बाद होता है। मना हाँ, पर्याय ज्ञान क्या है चौथा फॉल्स हो गया, क्योंकि मनः पर्याय ज्ञान भी लिखा है। मनः पर्याय ज्ञान तो मुनि दीक्षा धारण करने के बाद होता है, मुनि राजों को होता है मनः पर्याय ज्ञान, गृहस्थों को अच्छा ही नहीं होता है। नहीं तो झगड़े हो जाएं कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे थे, मैंने जान लिया। इसलिए वीतरागी संतों को ही होता है मनः पर्याय ज्ञान, इसलिए ये फॉल्स है। हाँ, लेकिन यदि ऐसा लिखा होता कि मति श्रुत अवधि और मनः पर्याय नहीं लिखा होता तो फिर ट्रू हो जाता है, क्योंकि तीर्थंकर को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। भव प्रत्ययो वधीर देव नारकाणाम, सूत्र जी में तो ऐसा सूत्र है। उसके बाद टीका जब करी टीकाकारों ने, तो उसमें लिखा है कि एक चीज इसमें और है कि तीर्थंकरों को होने वाला जो अवधि ज्ञान है जन्म से, वो भव प्रत्यय है। ठीक है, अब ये सूत्र जी नहीं पढ़ रहे अपन, तो इसकी व्याख्या करते हैं अपन। पांचवा, केवली भगवान के केवल, फॉल्स हो गया ना, मन पर्याय ज्ञान नहीं होता तीर्थंकरों को जन्म से, वो तो मुनि दीक्षा लेते हैं तो प्रकट होता है अंतर मुहूर्त में उसके बाद। ठीक है, केवली भगवान के केवल ज्ञान से अतिरिक्त शेष चार ज्ञान केवल लब्धि रूप है, उपयोग नहीं है। बताओ, केवली भगवान के केवल ज्ञान से अतिरिक्त चार ज्ञान केवल लब्धि रूप है, सही उपयोग है। सही है। सही है। बताओ, और कोई बताना चाहता है सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है? क्योंकि अभी तो बताया ना, पॉकेट में रखे हुए हैं, बाकी वो उपयोग रूप नहीं है। देखो ये थोड़ा अच्छे अच्छा है, अपन डिस्कस कर रहे हैं। वो छद्मस्तों की बात की थी, ये छद्मस्त नहीं रहे, अब केवली भगवान हो गए ना। इनके छायोक्षमिक ज्ञान नहीं पाया जाता है, इनके केवल छायिक ज्ञान ही पाया जाता है, क्योंकि इनके छद्म का अभाव हो गया है। वो चार ज्ञान के लिए छद्म चाहिए, छद्म होगा तो क्षयोक्षम होगा, और क्षयोक्षम होगा तो लब्धि होगी। अब उनके तो ज्ञानावरणी कर्म ही नहीं है, तो मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम कैसे होगा, तो मति ज्ञान कैसे बनेगा? इसलिए चार ज्ञान लब्धि रूप भी नहीं है। केवली भगवान को मात्र केवल एक केवल ज्ञान ही लब्धि रूप भी होता है, और वही उपयोग रूप भी होता है। चार ज्ञान उनके होते ही नहीं है, हो ही नहीं सकते, उसके लिए तो छद्म चाहिए, छद्म है ही नहीं इनके। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना भैया, मैं तो फास्ट चलूंगा यहाँ पे, तो आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। नहीं समझ आया तो फोन लगा लेना, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं अपन। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ऐसे कर लिया है इसको डिटेल में। छठा, एक इंद्रियों को मन के निमित्त से होने वाला ज्ञान कुमति कुश्रुत ज्ञान है। बताओ। गलत है, केंद्र के तो मन तो होता ही मन नहीं तो है, तो होते ही उसके नहीं निमित्त है, से कहाँ से बिल्कुल, होगा? तो फॉल्स हो गया ये, बिल्कुल सही। आत्मा, सातवां, आत्मा के सम्यक ज्ञान की अवस्था को दुखकारी मानना संवर्त तत्व में विपरीत है। अब स्टेटमेंट तो यह था कि इसमें केवल चौथी ढाल से प्रश्न लिए हैं, लेकिन ये एक अपवाद है, ये दूसरी ढाल का प्रश्न है। ठीक है, बताओ। आत्मा के सम्यक ज्ञान की अवस्था को दुखकारी मानना संवर्त तत्व में विपरीत है। हाँ सही है। आत्म हित आत्मा है सम्यक ज्ञान की अवस्था विराग दुखकारी कैसे हो सकती है? क्या? सम्यक ज्ञान की अवस्था दुखकारी कैसे हो सकती है? उसको मानेगा तो विपरीत श्रद्धा नहीं होएगा। नहीं तो कौन से तत्व में है, संवर्त तत्व में है कि आश्रम में है कि बंध में है? तो संवर्त तत्व में पंक्ति है ना, इसके आत्म हित हेतु विराग ज्ञान के लखे आपको कष्टदान। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। अहिंसा अनुव्रत का धारी त्रस्तियों की व्यर्थ में संकल्प हिंसा का त्यागी होता है। ट्रू है कि फॉल्स है? क्यों फॉल्स है ये? ट्रू ही होएगा ना। क्यों ट्रू है? ट्रू है क्योंकि इंसानों व्रत का धारी त्रस्तियों की संकल्प हिंसा का तो त्यागी होता ही है ना। तो यहाँ लिखा है व्यर्थ में, इसका मतलब क्या है? जब काम पड़े तो कर सकता है, इसका मतलब ये हो गया। यहाँ पे जो पंक्ति है ना, वो स्थावर जीवों के लिए ही है। त्रस हिंसा को त्याग व्रथा थावर न सहारे, तो यहाँ पे स्थावर नहीं लिखा है, त्रस लिखा है। इसलिए क्या, यदि स्टेटमेंट ऐसा होता कि अहिंसा अनुत्तरधारी स्थावर जीवों की व्यर्थ में संकल्प हिंसा का त्यागी होता है, तो ये ट्रू हो जाता। लेकिन त्रस जीवों की व्यर्थ में, तो ऐसा ही फॉल्स हो जाएगा। त्रस जीवों की हिंसा का त्यागी होता संकल्प हिंसा का, व्यर्थ में हो या काम के लिए हो। कल को बोलेगा नहीं मेरे काम की हिंसा में तो एलोपैथी की दवाई लूंगा, इसमें भले मछली का तेल हो चलेगा, तो ये नहीं चल पाएगा फिर। इसलिए व्यर्थ ही हो या काम की हो, पूरा त्यागी संकल्प हिंसा का हो त्रस जीवों की। ठीक है, तो ये फॉल्स है। नौवां, सत्यानुव्रत के धारी के द्वारा किसी गंजे व्यक्ति को गंजा कहना असत्य है। ये गंजे को गंजा कह रहा है ना, तो असत्य कैसे है?
तो सही है। हाँ सही है ना भाई। हाँ, सही है ना पर्वतकार भाई। कठोर निंद नहीं, पर्वतकार पर्वतकार कठोर कठोर वचन है, पर्वतकार गंजे को कठोर गंजा वचन कहना है। कठोर वचन है। 10वां अचोर्याणु व्रत का धारी जल और मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करता। जल मृत्तिका बिन ना ही जलमृत्तिका कछु बिन और ना कहे ही अदत्ता। फॉल्स है। कछु और कहे अदत्ता। हाँ फॉल्स हो गया फॉल्स है। भैया, हाँ, वो फॉल्स हो जल गया भैया। मिट्टी के वो अलावा जल लिखा मिट्टी के है। अलावा लिखा है। हाँ यदि प्रश्न ऐसा होता कि महाव्रत का धारी जल और मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करता तो ट्रू होता। 11वां दूसरी प्रतिमा में ब्रह्मचर्याणु व्रत में स्वस्थ सेवन का त्याग होता है। बताओ स्वस्थ तो सेवन का त्याग स्वस्थ दूसरी सेवन का प्रतिमा में। त्याग दूसरी प्रतिमा में। फॉल्स है। हाँ तो सही बनाने के लिए क्या हाँ, तो करना सही पड़ेगा बनाने के लिए इसको? क्या करना पड़ेगा इसको? वो मतलब आगे वाली प्रतिमाओं में होता हाँ है, तो दूसरी में नहीं आगे होता। वाली हाँ, तो प्रतिमा आगे सातवीं वाली प्रतिमा, प्रतिमा सातवीं प्रतिमा या उसके आगे या उसके आगे के आगे उसके आगे ब्रह्मचर्य प्रतिमा में स्वस्थ स्वस्थ सेवन का त्याग सेवन। होता है। ठीक है चलो नेक्स्ट। व्रती श्रावक संलेखना पूर्वक मरण कर अधिकतम 16वें स्वर्ग में ही जन्म ले सकता है। उसके आगे अनुदिश अनुत्तर में नहीं जन्म लेता है। ग्रेवेक अनुदिश अनुत्तर में जन्म नहीं ले सकता है व्रती श्रावक। श्रावक। तो सही होना चाहिए 16वें बिल्कुल स्वर्ग सही है। तक जन्म ले सही है। सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल ट्रू है ये, क्योंकि आपने लिखा ट्रू है ये 16वें स्वर्ग में ही जन्म ले सकता है, तो वो तक भी हो सकता है ना। नहीं वो तक एक्चुअली नहीं जो वो लिखा है ना एक्चुअली अधिकतम जो लिखा 16वें है ना स्वर्ग में ही अधिकतम लिखा है, मतलब 16वें 16वें स्वर्ग स्वर्ग में के ही लिखा आगे है, नहीं हो 16वें स्वर्ग सकता के है, आगे इसलिए ही नहीं लिखा है हो वो। सकता है, ठीक है इसलिए ही लिखा है अधिकतम वो। लिखा ठीक ना, है अधिकतम लिखा है ना अधिकतम। तो हाँ तो ये ट्रू है। सही है, ट्रू ट्रू है। है ये। हाँ कारण कार्य का संबंध कारण होने पर भी सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। सही कैसे नहीं है? सही कारण है, कार्यों का सही फिर ये है। कार्य भी होगा कारण ना। कार्यों का फिर कार्य होगा ना। बढ़िया क्या लगता मतलब? सही है ना। हाँ सही है वैसे ये, हाँ क्योंकि सही है ये वैसे कारण ये कार्य हाँ का ये संबंध ऐसा कारण है कि कार्य का कारण और संबंध कार्य ऐसा है दोनों कि साथ में कारण और प्रकट कार्य होते हैं। जैसे दीपक की लो और दीपक का प्रकाश, यद्यपि इन दोनों में कारण कार्य का संबंध है लेकिन फिर भी लो और प्रकाश साथ में प्रकट होते हैं। ऐसा उदाहरण भी दिया दौलत राम जी ने यहाँ। जिन्होंने भी परम सुख की प्राप्ति की है उन्होंने धन समाज गजबाज राज के बल से ही की है। ठीक फॉल्स। है इसको तो बताने ठीक की है जरूरत इसको तो नहीं है। बताने की जरूरत चलो नहीं है। फॉल्स है ये। संज्ञेय जीवों को सम्यक ज्ञान के लिए आहार भय मिथुन परिग्रह का अभ्यास करना चाहिए। संज्ञा है ना ये चार, संज्ञा है ना ये चार। फॉल्स है। तो किसका अभ्यास करना तो किसका चाहिए? अभ्यास करना चाहिए? तत्वों का। ताते जिनवर ताते कथित तत्व अभ्यास करीजे। चलो 16वां बहिरंग के में पापों की निवृत्ति का मूल प्रयोजन अंतरंग वीतरागता की प्राप्ति है। सही है। फॉल्स क्यों बोला? फॉल्स क्यों बोला? नहीं नहीं ऐसा हो सकता है कि जीव बहिरंग में मुनि दीक्षा ले ले लेकिन अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हो। तो बहिरंग में पापों की निवृत्ति हो गई लेकिन अंतरंग में वीतरागता प्रकट नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि अंतरंग में वीतरागता प्रकट हो जाए और बहिरंग में पापों की निवृत्ति नहीं हो। ठीक है इसलिए ये ट्रू है। चलो अगला। ये कौन से व्रत आदि के अतिचार है, केवल पूरा नाम लिखिए। तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है तो सबसे पहला लिखा हुआ सम्यक दर्शन, उसके बाद 5 अणुव्रत है, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाणाणुव्रत। उसके बाद दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत। उसके बाद सामायिक शिक्षाव्रत, प्रोषोदोपवास शिक्षा व्रत, भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत और अतिथि समिभाग शिक्षा व्रत। और अंत में लिखा है संलेखना, भी व्रत है संलेखना, लेकिन ये अंतर ये संलेखना व्रत में बाकी 12 व्रतों में कि संलेखना जीवन के अंत समय में ली जाती है, बाकी 12 व्रत तो पूरे जीवन भर चल सकते हैं। ठीक है चलिए वो तो आपका कर लेना। आप ये प्रश्न 5 अधिकतम 3 शब्दों में उत्तर दीजिए। बताइए पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रुचि। सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन है, सब तो लिखा है सम्यक सम्यक दर्शन है सब दर्शन तो बस। अनेक धर्मात्मक स्वपर को संशय विभ्रम अनध्यवसाय से रहित होकर जानना, यह क्या है? सम्यक सम्यक ज्ञान। ज्ञान। सम्यक ज्ञान। इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला ज्ञान। परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान लिखना परोक्ष है, मति श्रुति नहीं लिखना है, परोक्ष ज्ञान लिखना है। मति ज्ञान से जानने में पदार्थ का अवलंबन लेकर अन्य पदार्थ का ज्ञान। श्रुत शुद्ध ज्ञान ज्ञान। शुद्ध ज्ञान। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से बिना इंद्रिय मन से रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानने वाला ज्ञान। अवधि ज्ञान। मन पर्याय तो नहीं है ना? मन पर्याय तो नहीं है ना? मन उसके से होगा तो मन पर्याय। हाँ मन से नहीं होगा, मन में स्थित। हाँ मन से मतलब खुद के मन से नहीं होता है ये तो बिना इंद्रिय मन के सहायता के ना। तो फिर मन क्यों लिखा है कि दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को जानता है, जैसा लिखा है ना अगली पंक्ति, द्रव्य आदि की मर्यादा से बिना इंद्रिय मन से दूसरे के मन में स्थित। हाँ तो स्वयं के मन का अवलंबन नहीं है लेकिन दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानने वाला ज्ञान मन पर्याय ज्ञान। ठीक है चलो आ गया प्रश्न आपका वाला। जो ज्ञान और दर्शन के आवरण में स्थित हो, क्या लिखा भैया सबने, अब देख लेना। ये लिखा तो है पेपर में, आधे क्वेश्चन के आंसर तो पेपर में ही रहते हैं। लिखा था छद्मस्त, बिना प्रयोजन के मन वचन काय की प्रवृत्ति। अनर्थ दंड त्याग नहीं लिखना है, अनर्थ दंड लिखना है। हाँ
राग द्वेष से दूसरों के वध बंधन पीड़न आदि का चिंतन, अपध्यान, तिर्यंचों के क्लेश आरंभ पापादि का उपदेश देना, पापोपदेश, बिना प्रयोजन के स्थावर जीवों की हिंसा करना, प्रमादचर्या, ऐसी वस्तु जिनसे हिंसा होती है अन्य को देना, हिंसोपकरण दान, मोह राग द्वेष मद मदन हिंसा परिग्रह को बढ़ाने वाला उपदेश सुनना, पहले देना था पापोपदेश, अब सुनना, तो ये दुश्रुति। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए आत्मा में मध्यस्थता के भाव के लिए उपयोग की प्रवृत्ति का प्रयोजन, सामायिक, सामायिक की परिभाषा है ये, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए आत्मा में मध्यस्थता के भाव के लिए उपयोग की प्रवृत्ति का प्रयोजन, ये सामायिक, क्योंकि एक प्रत्यय लगा ना, सामायिक लिखा है ना उसमें, इसलिए। दिन में एक समय के भोजन का त्याग कर एक भुक्ति भोजन करना, प्रोषद भी चल जाएगा इसमें और एकाशन भी चल जाएगा, प्रोषद लिखो वैसे ज्यादा अच्छा है। वह भोग जो बार बार भोगा जा सके, वो भोग जो बार बार भोग आएगा भैया, ये ना ये उत्तर जो लिखना है छह डाला से लिखना है, रत्नाकरण शावकाचार्य जी से आप नहीं लिखो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप फिर वो अलग हो जाएगा कुछ, इसलिए वो सूत्र जी रत्नाकरण शावकाचार्य से उत्तर नहीं लिखना है, यहाँ पे अपने को उपभोग लिखना है, ठीक है। आजीवन के लिए प्रतिज्ञा करना, यम, यम, जिनके आने की तिथि निश्चित नहीं हो, अतिथि, समान रूप से विभाग करना, समविभाग, शरीर और नहीं, अतिथि समविभाग नहीं है, समान रूप से विभाग करना, समविभाग, शरीर और कषाय को क्रश करना, बताओ, सल्लेखना, सत प्लस लेखन, ऐसा व्रत जो अणुव्रतों की रक्षा करे और उसमें वृद्धि करे, गुण व्रत, ऐसा व्रत जो मुनि धर्म की शिक्षा दे, शिक्षा व्रत, यम रूप से प्रतिज्ञा पूर्वक पापों का एक देश त्याग, यम रूप से प्रतिज्ञा पूर्वक पापों का एक देश त्याग, अणुव्रत या अणुव्रत दर्शन आएगा, प्रतिमा। नहीं अणुव्रत आएगा, प्रतिमा नहीं लिखा ना वहाँ पे, वो पापों का एक देश त्याग प्रतिज्ञा पूर्वक अणुव्रत है। यम रूप से प्रतिज्ञा पूर्वक पापों का त्याग, अब इसमें एक देश नहीं लिखा है, व्रत प्रतिमा नहीं व्रत लिखो ना, प्रतिमा लिखने की जरूरत ही नहीं, व्रत लिखो बस। व्रत मतलब क्या है, यम रूप से प्रतिज्ञा पूर्वक पापों का त्याग करना है, व्रत है भाई, पापों का त्याग ये व्रत होता है, पापों से निवृत्ति मतलब व्रत, ठीक है। तो यम रूप से करी प्रतिज्ञा पूर्वक तो वो व्रत है। वीतरागता, अंतरंग में वीतरागता और बहिरंग में यम रूप से प्रतिज्ञा पूर्वक पापों का त्याग, ये क्या है? महाव्रत, महाव्रत, हाँ आप कह सकते हो महाव्रत है, लेकिन यहाँ परिभाषा चारित्र की परिभाषा लिखी थी, क्योंकि इसमें अंतरंग चारित्र बहिरंग चारित्र दोनों आ गए ना। व्रत में क्या है, सिर्फ बहिरंग पापों का त्याग उसको हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे चारित्र की परिभाषा में अंतरंग वीतरागता भी आएगी, इसलिए वो उसका महाव्रत नहीं लिख के हम चारित्र लिखे यहाँ पे तो ज्यादा अच्छा आंसर है। श्रावक के चारित्रिक उत्थान के पद विशेष, इससे हमने प्रतिमा कहा था। अब आते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 7वां कर लेते हैं, पता नहीं समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम 7वां पहले कर लेते हैं, फिर वो अंतर वाला जितना समय मिलेगा उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। 7वां प्रश्न, पहली प्रतिमा धारण करने के लिए जीव को क्या क्या करना चाहिए? देखो भाई क्या क्या लिखा है लोगों ने, देखते हैं अपन। पहली प्रतिमा धारण करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इन्होंने कहाँ लिखा है, मैं ढूंढना पड़ेगा मेरे को, एक सेकेंड। हाँ, पहली प्रतिमा धारण करने के लिए जीव को निम्न बातें, जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध हो, उसे बनाए रखने के लिए पंचपरमेष्ठ ही शरणभूत लगे, संसार शरीर भोगों से उदासीनता हो, जिन पद का पति को तत्व श्रद्धानी हो, सप्त व्यसन का त्यागी हो, 8 मूल गुण का धारी हो, उसमें अतिचार नहीं लगाता हो, शरीर के निर्वाह के लिए न्याय पूर्वक आजीविका करता है, इसके अलावा वृत्ति का आदि पदों का धारण करने के लिए उत्सुक रहता है, दार्शनिक प्रतिमा, ठीक है ठीक है, इसे 9 पॉइंट लिखना तो 7 ही हुए, ठीक है। चलो मिल जाएंगे 7 नंबर तो मिल जाएंगे। पहली प्रतिमा धारण करने के लिए जीव को सर्वप्रथम सम्यक दृष्टि होना आवश्यक है, संसार शरीर भोगों से उदासीनता हो, पंच परमेष्ठी शरणभूत लगे, तत्व पर श्रद्धान हो, 8 मूल गुणों का धारी हो, सप्त व्यसनों का त्यागी हो और मर्यादित भोजन करे, ठीक है। तो ये हाँ वो अपन देखते क्या क्या नहीं लिखा किसी ने, ठीक है। चलो ये इन्होंने क्या लिखा वो देखते हैं। पहली प्रतिमा धारण करने के लिए सम्यक दर्शन का धारी हो, पंच परमेष्ठी शरणभूत लगे, संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो, जिन पद का पति को, सप्त व्यसनों का त्यागी, 8 मूल गुणों का धारी, पंचदंबर का त्यागी, अनछने पानी का त्यागी, रात्रि भोजन का त्यागी, ठीक है। अब देखते हैं और आगे भी और किसी ने कुछ नया लिखा है क्या। सब सम्यक दर्शन का धारी, पंच परमेष्ठी, संसार शरीर, जिन पद, सप्त व्यसन, 8 मूल गुण, पंचदंबर, अनछने, रात्रि भोजन, ये तो क्या है कुछ लोगों ने बड़ा मिलजुल के पेपर दिए हैं, तो ये उसका परिणाम है। सम्यक दर्शन होना अनिवार्य, पंच परमेष्ठी शरणभूत लगे, संसार शरीर भोगों से विरक्त बना, तत्व श्रद्धानी, साप्त व्यसनों का त्यागी, ठीक है। तो वही उत्तर है। देखो भाई
पहली प्रतिमा धारण करने के लिए जीव के पास क्या क्या होना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए उसके जीवन में। तो पहली प्रतिमा धारण करने के लिए कल बताया था कि पहली प्रतिमा धारण करने के लिए संसारी सबसे पहले क्या हो, संगी पंचेंद्री पना हो इसके पास में, प्री रिक्विजिट है संगी पंचेंद्री पना। दूसरा, यह देव गति में और नरक गति में जन्म न ले, नहीं तो पहली प्रतिमा धारण नहीं कर पाएगा। पहली प्रतिमा सिर्फ मनुष्य तिरंज गति के जीव धारण कर पाएंगे। कर्म भूमि में जन्म हो इसका, भोग भूमि के जन्म, भोग भूमि के जीव पहली प्रतिमा धारण नहीं कर पाते हैं। चतुर्थ काल में या पंचम काल में जन्म हो इसका, यहाँ तक तो इसकी प्री रिक्विजिट है। फिर क्या, ये जिन पथ का पथिक हो। अब जिन पथ का पथिक हो मतलब क्या, कि इसके सुनना भाई, अपने रिवीजन कर रहा है, कल परसों भी करेंगे रिवीजन। पहली प्रतिमा धारण करने के लिए क्या करे ये, कि यह जिन पथ का पथिक हो मतलब क्या हो, कि इसके जीवन में अष्ट मूल गुण पाए जाए। मतलब क्या है, 3 मकार का त्याग, मध्यमास मधु का और पंच उदंबर का त्याग पाया जाए। ठीक है, और 7 व्यसन, जिनके नाम अपन आज नहीं बोल रहे हैं, 7 व्यसनों का इसका त्यागी हो। और क्या हो इसके जीवन में, यह 3 मकार पंच उदंबर के साथ में इसके रात्रि भोजन का त्याग हो, कंद मूल का त्याग हो, अनछने पानी का त्याग हो, और इसके जीवन में जीव दया पाई जाए। और कैसा हो ये, और इसके ग्रहित मिथ्यात्व का पूरा पूरा त्याग हो। इसको सच्चे देव शास्त्र गुरु ही उपादेय लगे, पंच परमेष्टि शरण भूत लगे। इसके जीवन में नित्य देव दर्शन, गुरु पास्ति, शास्त्राध्याय, तप, दान, संयम हो। इसके दर्शन में अनेकांत हो, वाणी में स्यादवाद हो, विचारों में अपरिग्रह और आचरण में अहिंसा हो। और फिर आगे चलकर यह देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी होकर, तत्व का श्रद्धानी होकर, आत्मा का श्रद्धानी होकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करे। उसके बाद ये इतनी भी प्री रिक्विजिट थी, ऐसे शॉर्ट में निपटाना था उसको कि सम्यक दर्शन। इससे क्या है, ऐसा करने से तो फायदा क्या होता है कि हमको समझ में आता है कि हम कहाँ खड़े हैं आज, कहाँ खड़े हैं आज। ये सब लेके आ गए हम, जितनी अनुकूलता मिली है जीवन में पहली प्रतिमा संयम धारण करने के लिए, अनुकूलता लेके आए हैं हमको, गॉड गिफ्ट मिली हमको, प्री रिक्विजिट थी, ये सब लेके आए हम। अब सम्यक दर्शन प्राप्त करे जीव, ये सब मिल गया ना, क्या करे, अब सम्यक दर्शन प्राप्त करे। फिर संसार शरीर भोगों से निवृत्ति के परिणाम हो, उसको पंच परमेष्टि शरण भूत लगे, जिन पथ का पथिक बना रहे। और फिर एक जो इंपॉर्टेंट बात लोगों ने नहीं लिखी यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो लोग भूल ही गए, क्या थी वो बात, बता सकता है कोई क्या थी वो बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी ने नहीं लिखी। तो कसाई चौकड़ी का भाव। हाँ, ये अब ये भी देखो, ये 2 कषाय चौकड़ी का अभाव, ये भी एक बात है, इसमें आप चाहो तो लिख सकते हो कि 2 कषाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक। अब क्या है कि अपन बहिरंग प्रतिमा की बात कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग प्रतिमा की बात करना को भाव प्रतिमा की, तो ऐसा भी लिखो कि दूसरी कषाय चौकड़ी का अभाव। हाँ, और वो करने के लिए क्या करे, दूसरी कषाय चौकड़ी का भाव तो बाद में होगा, उसके पहले एक चीज और है भाई, बहिरंग में अणुव्रतों को धारण करे, ऐसा कहाँ लिखा है इसमें। हाँ, लाइक कुछ लोग बोलेंगे 8 मूल गुणों का धारी में लिखा है, लेकिन वो 8 मूल गुण धारी का उनका क्या प्रयोजन है कि कहीं कहीं 8 मूल गुणों की विवक्षा अलग प्रकार से भी है, जो हमने बताई अभी 3 मकार 5 उदंबर। लेकिन आपके 8 मूल गुणों की प्रतीक विवक्षा ऐसी 3 मकार और 5 अणुव्रत तो चल जाएगा, लेकिन लिखना अलग से उसको कि 5 अणुव्रतों का धारी हो, और फिर 2 कषाय चौकड़ी का अभाव करे, तो अंतरंग में इसके पहली प्रतिमा होती है। आई बात समझ में। तो पहली प्रतिमा धारण करने के लिए क्या करना, वो भी लगा लेना, सब अभक्ष का त्याग है, वो सब बीच में लगाना उसको। हाँ, अनिति अन्याय अभक्ष का त्यागी हो, ये भी लिख लेना साथ में, ठीक है। इन्हें मर्यादा का भोजन, तो हमको क्या लगता है पहली प्रतिमा मतलब से मर्यादा का भोजन, भैया मर्यादा के भोजन के अलावा इतनी सारी चीजें भी है, वो तो 10वीं चीज है और 9 चीजें और है उसके साथ में, ठीक है। तो ये सब लिखना है। अब अपन चलते हैं अपने समय को देखते हुए, अपन जल्दी से प्रत्येक के 3-3 अंतर बताइए। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है, बताइए। लिख करके दिया, चालू करके। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है। तो सम्यक दर्शन, पहली बात तो दर्शन और ज्ञान में जो अंतर है वही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में अंतर है। दर्शन का मतलब श्रद्धा है, ज्ञान का मतलब जानने का गुण, आत्मा का ऐसा गुण जिससे आत्मा मानता है वो दर्शन है, और आत्मा का ऐसा गुण जिससे आत्मा जानता है वो ज्ञान है। तो जो दर्शन और ज्ञान में अंतर है वही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में अंतर है, बस समी चिंता है दोनों की, ठीक है। सम्यक दर्शन, अब लिखने के लिए बहुत सारे अंतर लिखे जा सकते हैं, और मैं अब 3 अंतर बताना है अपने को तो कर लेते हैं, बाकी आप देखना आपने क्या लिखा। भाई आपने जो लिखा होगा सही भी हो सकता है, हो सकता है मेरी लिस्ट में नहीं आया वो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जीव को दर्शन मोह का अनुदय चाहिए। सम्यक ज्ञान पाने के लिए जीव को
ज्ञानावरण का अनुदय नहीं चाहिए हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन प्रीरिक्विजिट नहीं ज्ञानावरणी कर्म का अनुदय चाहिए सम्यक ज्ञान के लिए। हाँ, सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। सम्यक दर्शन देखो, सम्यक दर्शन साधन है, सम्यक ज्ञान साध्य। कहीं किसी ने ऐसा भी लिखा है कि सम्यक ज्ञान साधन है और सब दर्शन साध्य है, तो ऐसा ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे समीचीन यहाँ पर सम्यक ज्ञान की व्याख्या होगी कि समीचीन शास्त्रों का अभ्यास करना, हाँ वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। आचार्य कुंद ने हालांकि साधन साध्य का संबंध ऐसे ही बताया है, ठीक है। चलो अगला चलते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान में क्या अंतर है। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं, परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं कि भाई ऐसा ज्ञान जो इंद्रियों और मन की सहायता से अवलंबन से होता है, उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान जो बिना इंद्रिय मन की सहायता के आत्मा को सीधे आत्मा से होता है, ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। परोक्ष ज्ञान के दो भेद हैं। कौन है, कौन किसने ऐसा लिखा है परोक्ष ज्ञान कोई भेद ही नहीं है, भाई लिखा तो है, तास भेद दो है परोक्ष पर तचिति न माही, मति श्रुत दोय परोक्ष से लिखा तो है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान के दो भेद हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के भी आप चाहो तो 2 कर लो या 3 कर लो। सकल प्रत्यक्ष, देश प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष लिखना है या अवधि मना परे और वो लिखना, ठीक है। किसने ऐसा लिखा है कि परोक्ष ज्ञान क्या है, छायोक्षमी, अगर प्रत्यक्ष ज्ञान छाई है, यही चल नहीं पाएगा उत्तर हो, क्योंकि केवल मात्र प्रत्यक्ष ज्ञान में केवल ज्ञान है वो छाई है, बाकी मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान तो छायोक्षमी ज्ञान है, तो उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो परोक्ष दोनों क्या है, छायोक्षमिक है, ठीक है। इसकी मर्यादा परोक्ष ज्ञान कम जानता है, प्रत्यक्ष ज्ञान थोड़ा ज्यादा जानता है, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। अब एक देश प्रत्यक्ष सकल प्रत्यक्ष, इसमें क्या अंतर है। देश प्रत्यक्ष के भेद पहले कर सकते हैं हम। देश प्रत्यक्ष के भेद क्या है, मन पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान। सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है केवल ज्ञान। देश प्रत्यक्ष जो है ज्ञान, ये चारों गति के जीवों को अवधि ज्ञान पाया जा सकता है, लेकिन मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान ये सिर्फ मनुष्य गति के जीव को ही पाया जाता है। गुणस्थान की अपेक्षा से लिख सकते हो कि सकल, ये जो सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है ये सिर्फ 13वें गुणस्थान या उसके आगे हो सकता है, और देश प्रत्यक्ष तो पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक हो सकता है, ठीक है। 3 अंतर हो गए, जो मुझे ख्याल आ रहे हैं बता रहा हूँ, आपने हो सकता है और भी प्लस माइनस, अपने को 3 लिखने थे ना, 3 बता रहा हूँ मैं। हाँ, सकल प्रत्यक्ष युगपत जानता है, वो तो लिख सकते हो आप बिल्कुल, सकल प्रत्यक्ष युगपत जानता है, और ये अवधि मन पर्याय ज्ञान युगपत नहीं जान सकते, एकांतर से जानते हैं, क्रम से जानते हैं। चलो, स्वभाव और प्रभाव, हाँ ये अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान परभाव है, केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ठीक है। तो ये 5 अंतर भी हो गए अपने, देखो। चलो आगे चलते हैं, अपने पास समय बहुत कम बचा है। दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा में क्या अंतर है। तो दर्शन प्रतिमा पहली प्रतिमा है, व्रत प्रतिमा दूसरी प्रतिमा दर्शन प्रतिमा लिखो भैया, अंतर पूछा है ना हमने, पहली प्रतिमा है दूसरी प्रतिमा है। दर्शन प्रतिमा पहले ली जाती है, व्रत प्रतिमा बाद में ली जाती है। दर्शन प्रतिमा में अणुव्रतों का सतीचार पालन हो तो भी दर्शन प्रतिमा बनी रहती है, लेकिन व्रत प्रतिमा में अणुव्रतों का निर्तिचार पालन है। दर्शन प्रतिमा में शल्य हो तो भी प्रतिमा बनी रहती है, लेकिन दूसरी प्रतिमा में निशल्यता की अनिवार्यता है। दर्शन प्रतिमा में 7 शील व्रत नियम पूर्वक नहीं होते हैं, व्रत प्रतिमा में 7 शील व्रत नियम पूर्वक होते हैं, ठीक है। अगला, देश चारित्र सकल चारित्र। देश चारित्र गृहस्थों के होता है, सकल चारित्र मुनिराजों के होता है। देश चारित्र 5वां गुणस्थान, सकल चारित्र 6ठे से लेकर आगे तक का गुणस्थान। देश चारित्र में 2 कषाय चौकड़े का अनुदय, सकल चारित्र में 3 कषाय चौकड़े का अनुदय। होगा 3 अंतर, देश दिग्व्रत और देशव्रत। दिग्व्रत में क्या क्या अंतर, दिग्व्रत हाँ, दिग्व्रत जो है जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है, देशव्रत जो है काल की मर्यादा लिए लिया जाता है। दिग्व्रत की बाउंड्रीज यूजुअली नेचुरल होती है, देशव्रत की प्रॉपर बाउंड्रीज यूजुअली मैन मेड होती है। दिग्व्रत के बाहर इसका आचरण मुनियों जैसा है, देशव्रत के बाहर भी इसका आचरण मुनियों जैसा, समानता हो गई है, तो ठीक है। हाँ, दिग्व्रत जो है आचार्य की खाने क्या है, ये घटा बढ़ाता रहता है ना, इसलिए खुद भी ले जा सकता है, ठीक है। अगला करते हैं, हमारे पास 3 मिनट बचे हैं बस। परिग्रह परिमाणाणु व्रत, भोगो भोग परिमाण व्रत। परिग्रह परिमाण, अब ये लिखा ही नहीं है लोगों ने, पता नहीं क्यों। परिग्रह परिमाणाणु व्रत यह अणुव्रत है, भोगो भोग परिमाण व्रत ये शिक्षा व्रत है। परिग्रह परिमाणु अणुव्रत दूसरी प्रतिमा में होता है, दूसरी प्रतिमा में, पहली प्रतिमा में तो होता है, दूसरी प्रतिमा भी होता है। भोगो भोग परिमाणव्रत पहली प्रतिमा में नहीं होता है, अंतर लिखना है ना आपको। तो परिग्रह परिमाणव्रत यावत जीवन होते हैं, भोगो भोग परिमाणव्रत यावत जीवन नहीं होते हैं। अष्टमी के दिन मेरे बिस्तर पे सोने का त्याग, ये हो गया, क्या हो गया, भोगो भोग परिमाणव्रत ऐसे होते हैं। अष्टमी अष्टमी को एप्लीकेबल है, फिर वो उसी और उसी अष्टमी को अगली अष्टमी पे रीसेट हो जाएगी वैल्यू, मतलब नवमी में रीसेट हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। ऐसे 3 अंतर लिखना थे। तो इस प्रकार से ये अपना पेपर का डिस्कशन आज हुआ है। अब कल से अपन करेंगे चौथी ढाल का आपस से रिवीजन, और अब कल आपको दे देंगे क्लोज बुक पेपर,
कल से भी अब से 7 दिन का समय रहेगा अपने पास, अगले संडे तक देना रहेगा। इस बार क्लोज बुक पेपर में यह समय पर सबमिट करना है, क्योंकि पिछली बार कुछ लोगों ने समय के बाद सबमिट किए थे, तो हमने कंसिडर कर लिए थे। इस बार भी कंसिडर तो कर लेंगे, लेकिन संडे तक की डेडलाइन है। अब मंडे को कोई करता है, जितने मार्किंग आएगी उसमें से -5, ट्यूसडे को करता है तो -6, वेडनेसडे को करता है तो -7, ठीक है। तो संडे तक करेगा तो जितने नंबर आए उतने ही, जैसे 100 में 100 आ गए। मंडे को किसने करा, एक दिन से लेट हो गया, तो फिर 100 में से -5 पा जाएंगे उसमें से, ठीक है। तो संडे की मर्यादा संडे तक करना है अपने को, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में, क्योंकि फिर बाद में क्लोज बुक का है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड का मामला आता है इसमें। तो इसलिए अपने को बिल्कुल समय का ध्यान रखते हुए कल से अपन रिवीजन करेंगे। कल आपको क्लोज बुक पेपर मिल जाएगा, संडे तक की डेडलाइन है उसकी। फिर मंडे से शुरू करेंगे अपन संसार शरीर अतिचारों के पांच पांच अतिचारों के नाम वाम तो नहीं आएंगे ना क्लोज बुक पेपर में, नहीं तो हम याद करें। नहीं आ सकते हैं, जो ये ओपन बुक पेपर में सब आ सकता है। अरे यार 12 पंजे 60 नाम कैसे याद करेंगे? नहीं करो करो करो, जितने कर सकते हो करो, जो इम्पोर्टेंट लगते हैं उतना वो तो करो आप, कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है तो उतना तो करो ठीक है, करो यार, नाम तो याद करो आप जितने हो सकते हैं। फिर आपसे नहीं होंगे तो किसी से भी नहीं होंगे, रैंकिंग तो रहेगी ना, लेकिन याद तो होंगे कम से कम, ठीक है। फिर अब मंडे से करेंगे क्या, संसार शरीर भोगों से दूर ले जाने वाली 12 भावनाओं का क्या करेंगे, चिंतवन करेंगे। चिंतवन पढ़ेंगे नहीं, भावना भाएंगे। भाने की ढाल है, भावना है ना, जो भाई जाए उसे भावना कहते हैं। बार बार अनुप्रेक्षा, जिसका बार बार चिंतन किया जाए वो अनुप्रेक्षा है। शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी। पूर्वापर सब दोष रहित है, वीतरागमय धर्म सहित है। परमागम कहलाए जिनवाणी, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण। जीवन अपना कर दे अर्पण, भव समुद्र से तारे जिनवाणी। राग द्वेष अंगारों द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा। सजल मेघ बरसाए जिनवाणी, सात तत्व का ज्ञान करावे। अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिनवाणी। शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।